पानी के नलकों में मीटर लगवाएगी सरकार, जितने कनेक्शन उतना पैसा। पीने के पानी पर भी लगेंगे चार्जेस, सिर्फ गरीब और दिव्यांगों को ही मुफ्त मिलेगा पानी। ग्रामीण इलाकों में लागू होगा सरकार का नया फैसला, आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ। राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, तीसा लुटिया, बैरा लुटिया, भांदल के हाल। राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, ये चंबा का लोकगीत है जिसमें बताया गया है कि राजाओं ने और उनके लोगों ने किस तरह से पहाड़ को लूटा। आज भी ये गीत प्रासंगिक है क्योंकि आज भी वही हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण और मनुष्य जीवन दोनों के लिए खतरनाक है, लेकिन सतत विकास करते रहने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सरकारों की मजबूरी है। अब जब दोहन करना सरकारों की मजबूरी है, तो इस मजबूरी के पाप में जनता क्यों भागीदार बने? क्या संसाधनों पर आम निवासियों का अधिकार नहीं है? सवाल बड़ा है। आज के दौर में बिस्किट और नमक पर भी टैक्स लगता है, तो क्या सरकारें कुछ बुनियादी सुविधाएं जनता को मुफ्त में नहीं दे सकती? हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक झटके में फैसला ले लिया है कि हिमाचल प्रदेश में गरीब, विधवा और दिव्यांगों को छोड़कर सभी को पानी का बिल देना पड़ेगा। आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि हिमाचल में बादल फटने, लैंडस्लाइड होने का कारण भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन ही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जब प्राकृतिक संसाधन के दोहन का नुकसान हम झेल रहे हैं, तो लाभ सिर्फ सरकार क्यों उठाए? सदियों से हमारी नदियां सहेज कर रखने वाला ग्रामीण शख्स पीने के पानी का पैसा क्यों चुकाए? झारखंड खनिज संपदा में देश का सबसे धनी राज्य हुआ करता था। सरकारों ने झारखंड के खनिज संपदा का ऐसा खनन किया कि आज वहां लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमारा हिमाचल प्रदेश झारखंड की राह पर चल पड़ा है? बताएंगे पूरी कहानी। क्या है आम आदमी की जेब ढीली करने वाला सुक्खू सरकार के फैसले का सच? संसाधनों के दोहन से हिमाचल को हो रहे किस तरह के नुकसान? साथ ही कमेंट बॉक्स में लेंगे आपके सुझाव, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कल आयोजित हुई सुक्खू कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी पानी का बिल चुकाना होगा, क्योंकि अब सरकार ग्रामीण इलाकों में लगे पानी के नलकों में मीटर लगवाएगी। गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पानी के बिल का मुद्दा मुख्य रहा। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारी, करदाता और जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उन्हें पानी फ्री में नहीं मिलेगा। अब से सिर्फ 50,000 के इनकम वालों, दिव्यांगों और गरीब लोगों को ही निःशुल्क पानी दिया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा यह फैसला भी लिया गया है कि जल शक्ति विभाग के द्वारा पानी के नलकों में पानी के मीटर लगवाए जाएंगे, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद पेयजल पर चार्जेस लगाए जाएंगे। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्वयं ही बताया है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 2022 मई माह में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बिल माफ किए थे। इसके लिए जल शक्ति विभाग को बिजली विभाग को 800 करोड़ के करीब बिल अदा करना पड़ता है। अब सरकार ने दोबारा पानी के कनेक्शन पर चार्जेस लेने का फैसला लिया है। अब प्रति माह पानी के कनेक्शन पर 100 रुपए का बिल आएगा। वहीं सरकार द्वारा पानी पर चार्जेस लगाने के पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग की हालत खस्ता हो गई है, हमारी जेब खाली है, इसलिए आय के सीमित संसाधनों से अधिक आय कमाने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब एक तरफ जहां प्रदेश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का मानना है कि हमें काफी सस्ती दरों पर या फिर मुफ्त में ही बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने कई अन्य तरहों से इसकी कीमत चुकाई है, मगर अब हमें बिजली तो दूर, पानी की भी कीमत चुकानी होगी। हमारी सरकारों ने इन नदियों से अकूत दौलत कमाई। पहाड़ की नदियों से निकलने वाले पानी से बिजली बनाकर पूरे देश में बांटी गई। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगने के साइड इफेक्ट्स भी हमने झेले, मगर इसके बदले हमें क्या मिला? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। कमेंट बॉक्स में आप दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।